दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर बैठक है। ये संसद की सुरक्षा को लेकर चर्चा जारी है। इस बैठक में बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली से सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। सुरक्षा चूक के मामले में, संसद में सेंधमारी के मामले में, सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में विपक्ष राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांग रहा है कि राष्ट्रपति से हम मुलाकात करके इस संदर्भ में चिंता जाहिर करें। स्पर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से, सीधा हम उनका रुख करेंगे। स्पर्श, विपक्षी जो गठबंधन है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। पहले तो इस संदर्भ में जानकारी दीजिएगा, अगर क्या सिर्फ इंडी गठबंधन इसमें संलिप्त है या कि इंडी गठबंधन का ही ये गठजोड़ सामने आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा, कौन कौन विपक्षी दल है। और देखिए, तमाम विपक्षी दल जो है आज इस जो इंडिया गठबंधन की बैठक रही है उसमें शामिल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की बात करें या फिर अन्य विपक्षी दलों की बात करें, तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ एकजुट जो है रणनीति बनाते हुए नजर आए। और उसका असर हमने देखा कि किस तरीके से जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती हुई नजर आई तो शुरुआत से ही अंदर सदन के जो नारेबाजी है वो तमाम सांसदों की तरफ से जो है इस पूरे संसद सिक्योरिटी ब्रीच मामले को लेकर जो है देखने को मिलती हुई नजर आई, जिसके चलते हमने देखा कि 2 बजे तक जो सदन की कार्रवाई है वो फिलहाल जो है स्थगित जो है कर दी गई है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लामबंद जो है नजर आ रहा है। और विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार को, यानी गृह मंत्री जो है उनको जो है सदन के अंदर आकर लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, उसमें जो है बयान देना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक जो है क्यों होती हुई जो है नजर आई है। पुरानी पार्लियामेंट की बात करें या फिर नई पार्लियामेंट चूक ये बनती हुई नजर आई थी। तमाम जो अगर बात करें 13 तारीख जो है 2001 की बात करते हैं तो संसद पर पहले ही हमला हो चुका था। तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था पहले से ही देखने को मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर 2 लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं कलर पैलेट लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं समझा आता है कि किस तरीके से एक बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला जो है निकलकर सामने आया था। और इसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है अब केंद्र सरकार पर हमलावर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है स्पर्श, अब बात करते हैं जो ये सभी सेंधमारी करने वाले आरोपी हैं, इन पर कौन कौन सी धाराएं इंपोज की गई हैं और क्या जानकारी निकल कर आई है। कौन है ये लोग, कौन है इनका आका, कौन है इनका सरगना, किसने इन्हें एक साथ लाया एक प्लेटफॉर्म में और ये संसाधन मुहैया कराए कि ये इतने इन अलग अलग तबकों के होने के बाद भी इतनी बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब रहे। देखिए, सबसे बड़ी जो धारा इन पे लगती हुई नजर आई है वो यूएपीए की धारा जो है वो लगती हुई जो है नजर आई है। इसके साथ साथ हम बात करें तो अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस पूरे मामले पर जो छानबीन है वो करती हुई नजर आ रही है। और चूंकि ये तमाम 6 एक्यूज है इस पूरे मामले की हम बात करते हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के रहने वाले हैं, एक कर्नाटक का रहने वाला है, एक की बात करते हैं तो यूपी का रहने वाला जो है वो बताया जाता है। तो ये 6 एक्यूज जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों से देखने को मिलते नजर आते हैं। तो ये संगठित किस प्रकार से होते हुए नजर आए, इसको लेकर सवाली निशान जो है पुलिस की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो इनकी जो है खंगालने की कोशिश जो है वो आज जो है पुलिस प्रशासन जो है करता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग धाराओं की बात की जाए तो कई धाराओं की जो हमें जानकारी है वो मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हम बात करें तो 186, 353, 442, 153 ये ऐसी धारा है जिसमें ये जो मामला है वो आज जो है फिलहाल दर्ज किया गया है। ऐसे में अब जो संसद की सुरक्षा से जुड़ा चूंकि मामला था, लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो है कई एहतियातन कदम जो है आगे आने वाले समय में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कल एक बैठक बुलाई गई थी कि उसमें जो कई सुझाव है वो दिए गए थे, जिसमें कहा गया कि पिछले 5 सालों से लगभग जो भर्ती है वो संसद सुरक्षा कर्मियों की जो है नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की और ज्यादा जो भर्ती है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आनी चाहिए। दर्शक दीर्घा जहां से ये शख्स जो है वो कूदता हुआ जो है नजर आया था, उसकी हाइट बढ़ाने का काम जो है वो आज जो है होना चाहिए। और दर्शक दीर्घा में से चूंकि अभी कोई भी जो बाधा है वो देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है, तो ऐसे में एक कांच जो है लगाया जाना चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंट जो है वस्तु उसमें देखने को मिलती हुई नजर आए, कोई दोबारा इस तरह की हिमाकत जो है करते हुए ना नजर आए। तो ये फौरन जो एहतियातन कदम है वो हो सकता है कि आने वाले समय में अब जो सिक्योरिटी व्यवस्था उसमें देखने को मिलते हुए नजर आए। ठीक है, इस वर्ष इस अहम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे।